आप सबको देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान की कृपा करुणा सदा बनी रहे। भगवान की कथाएं आप कार्तिक माह के पावन इन पर्वों में सुन रहे हैं। ये आप पर भगवान की विशेष कृपा है। प्रिय भक्तों, मेरी माँ, भगवान का नाम नौका है। कथा क्या है? भगवान की नौका। इसी पर चढ़ करके सबको पार जाना है, इसलिए नाम जपते रहो। कथाओं को ऐसे ही देखो जैसे नदी पार करने के लिए आप नाव को देखते हो। कलयुग में नाम लेत भव सिंधु सुखाही। कलयुग में और कोई सहारा? कलयुग केवल नाम आधारा। एक आधार क्या है? सुमरी सुमरी नर उतरही। यही नौका है जो आपको पार लगाएगी। तो आपसे मैंने दो बातें कही, अपनी बुराइयां छोड़ देना और भगवान के नाम जप करने का नियम बनाना। सही है? सही है कि गलत है? कल आपने सुना भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए। देखो, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है ना, और भगवान से नहीं, जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसके बिना रह नहीं पाता। बहुत लड़के बहुत लड़कियां आत्महत्या कर लेते हैं। हम प्रेम करते थे, नहीं मिल पाई या नहीं मिल पाया, आप देखते हैं, सुनते रहते हैं। संसार के प्रेम में भी तो लोग बंध जाते हैं। पत्नी छोड़कर चली जाए किसी की तो वो आदमी अधूरा सा हो जाता है। पति छोड़कर चला जाए किसी का, वो स्त्री अधूरी सी हो जाती है। क्योंकि एक सांसारिक प्रेम तो था ही, एक अटैचमेंट तो था ही, होता ही है। एक माँ का बेटे से लगाव होता ही है। उस लगाव को आप प्रेम कहो, अटैचमेंट कहो, मोह कहो, कुछ भी कह सकते हैं। जरा आप सोचिए कि जब आपका पति आपको छोड़ के जाता है तो आपको कितना कष्ट होता है। जिससे आप प्रेम करते हैं, यदि वो चला जाए तो आप रोते हैं कि नहीं? जरा सोचो कि यशोदा मैया का बेटा जब कृष्ण यशोदा मैया को छोड़ के गया होगा, कन्हैया जब गए होंगे, तो जरा सोचो कि कृष्ण के जाने के बाद मैया यशोदा कैसे रोई होंगी, कितना रोई होंगी, कितना याद किया होगा। कृष्ण तो यशोदा के प्राण हैं। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। इतना प्रेम कि जितना मछली करती है पानी से। जब कृष्ण गए तो उनके जाने के बाद गोपियों की क्या हालत रही होगी। और गोपियां और यशोदा के बाद एक नाम और आपको बताऊं, नंद बाबा। नंद बाबा की विडंबना देखो कि मथुरा कृष्ण को घुमाने कौन गया था? नंद बाबा। चल लाला, भगवान बोले मैं 2 दिन के लिए मथुरा जाऊंगा। सबने रोका, भगवान नहीं रुके। नंद बाबा बोले मैं जाता हूं साथ। नंद बाबा गए। अब नंद बाबा जब मथुरा गए तो वहां मिल गए वसुदेव जी। कंस को मार दिया भगवान ने, जेल से वसुदेव देवकी को आजाद किया। तो देवकी माँ ने कन्हैया को देखा तो माँ देवकी के आंचल से ना दूध निकलने लगा, दूध की धारा बह गई, ममता प्रकट हो गई। क्योंकि जन्म लिया भगवान ने और दूर हो गए, तो देवकी माँ तो ठीक से देख भी नहीं पाई थी। रात के 12 बजे थे, रात अंधेरी थी, कहां रात को लाला का दर्शन हो। आज 11 साल बाद
माता देवकी ने अपने बच्चे को देखा, पुत्र को देखा, और जब देखा तो ममता जागी, और ममता जागी तो आंचल में दूध की धारा बह गई। वसुदेव जी कन्हैया को गले लगा रहे हैं। अब नंद बाबा दूर खड़े खड़े सोच रहे हैं कि दूध तो मेरी यशोदा पिलाती है लाला को, ये देवकी क्यों मां की तरह अच्छा, नंद बाबा को ये पता ही नहीं था कि कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव हैं। अब आपके बेटे को कोई दूसरे माता पिता बेटे की तरह व्यवहार करने लग जाएं, तो आपको थोड़ी देर तो लगेगा कि भाई ये तो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की तरह ठीक है, लेकिन दूध पिलाने लग गई मां, और पुत्र पुत्र कह के वसुदेव जी बुलाने लग गए, बेटा कृष्ण, बेटा कन्हैया। तो नंद बाबा कन्हैया की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तभी वसुदेव जी आए और नंद बाबा से बोले, बाबा आपका धन्यवाद। धन्यवाद किस बात के लिए? हमारे पुत्र को आपने 11 साल तक अपने पास रखा, पाला, खिलाया, पिलाया, परवरिश की, उसके लिए। नंद बाबा बोले, वसुदेव जी आप ये क्या कह रहे हैं? ये कन्हैया, ये तो यशोदा का हमारा बेटा है। नहीं, वसुदेव जी ने कहा कि ये आपका बेटा नहीं है, ये तो हमारा बेटा है। कंस के डर के कारण रात के 12 बजे हम आपको आपके यहां अपना बेटा छोड़ के आए थे, और आपकी एक बेटी को लेकर आए थे। कंस ने 8वीं जिस बेटी को पकड़ा वो आपकी थी, और ये कन्हैया हमारा था। अब ऐसा करो कि हमारा बेटा हमें लौटा दो, हमारा पुत्र हमें दे दो। नंद बाबा अब जरा आप सोचिए कि आपके बेटे को कोई दूसरा कहे कि ये हमारा है और मांगे, तो क्या आप दे दोगे? पर नंद बाबा ने कहा ठीक है। क्यों मान गए नंद बाबा? क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते। ये वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, सदा सत्य बोलते हैं। और इनके सत्य की मिसाल ये है कि इन्होंने कहा था कि अपना 8वां पुत्र कंस को दे देंगे, और कंस को देते गए सारे, क्योंकि कहा था। सारे जग में ख्याति थी, नाम था कि वसुदेव जी झूठ नहीं। जैसे हरिश्चंद्र सत्यवादी के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे ही वसुदेव जी भी सत्यवादी के नाम से जाने जाते थे कि ये कभी असत्य। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास तब हुआ जब धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, तब विश्वास हुआ कि भाई ये आदमी झूठ नहीं बोलता। नंद बाबा समझ गए कि ये वसुदेव जी झूठ, यदि ये कह रहे हैं तो कृष्ण इन्हीं का बेटा होगा। अब नंद बाबा तो मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, रोने लग गए। रो करके तुरंत कृष्ण को सौंप करके और जाने लग गए कि आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपना पुत्र 11 वर्ष के लिए दिया। जाने लगे नंद बाबा तो भगवान कृष्ण दौड़ कर आए, बाबा बाबा। नंद बाबा बोले, कन्हैया मैं तेरा बाबा नहीं हूं, मैं तेरा पिता नहीं हूं, तेरे पिता वसुदेव जी। यशोदा तेरी माता नहीं है, देवकी तेरी माता है। भगवान कृष्ण रोने लग गए, बाबा
ये क्या कह रहे हो? यशोदा मेरी माता नहीं है, वो मेरी माँ है। नंद बाबा ने हृदय से लगाया, कन्हैया हमें माफ कर दे बेटा, तू तो बहुत बड़े बाप को बेटा है। वसुदेव जी उस समय बड़े राजा थे, नंद बाबा छोटे राजा थे। वसुदेव जी का यश कीर्ति धन धान्य ज्यादा था और नंद बाबा का ये छोटे राजा थे। वसुदेव जी बड़े राजा थे। वसुदेव जी आगरा के राजा थे। और नंद बाबा यहां ये छोटा सा वृंदावन। तू बड़े बाप का बेटा है बेटा, अब तो तू बड़ा हो गया, अब हम जा रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले कि बाबा कोई कुछ भी कहे, पर मैं सारी जिंदगी दुनिया मुझे देवकी का बेटा नहीं यशोदा के बेटे के नाम से ही जानेगी। बाबा मैं यशोदा का ही बेटा हूं, मैं वसुदेव का पुत्र हूं। ये बात लोग कम जानेंगे, मैं आपका बेटा हूं ये बात सब जानेंगे। जो प्रेम आपसे मिला वो इनसे ना मिलेगा। वसुदेव जी आए, नंद बाबा की बात हुई, रोते रोते नंद बाबा आए। नंद बाबा को डर इस बात का था कि यशोदा पूछेगी कि कन्हैया को लेकर गए थे 2 दिन के लिए, कहाँ है? अब तो नंद बाबा डर गए कि यशोदा बोलेगी तो क्या कहूंगा। तो जब वापस लौटे ना तो दिन में नहीं आए वृंदावन, थोड़ा रात हो गई तब आए। रात को आए तो सब लोग खड़े थे, उन्हें लगा सब सो जाएंगे तब घुसूंगा। महलों में अपने घर पर यशोदा, सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां खड़ी, बाबा आ गया कन्हैया। अब नंद बाबा चुप है, क्या कहें। यशोदा मैया गई, कन्हैया कहां बैठा है रे तू, निकल बाहर। पूरे रथ को ढूंढ लिया, सब टटोल लिया, कहीं कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। यशोदा बोली, मैया बोली कहां है कन्हैया। तब यशोदा को कन्हैया की एक बात बताई वसुदेव जी ने। नंद बाबा ने कहा, यशोदा सुनो, एक बात बताओ, एक बगीचा है, उस बगीचे में माली पुष्पों की देख रेख करता है। एक दिन मालिक ने कहा कि माली ये सारे पुष्प तोड़ कर लाना। तो बताओ यशोदा, उन पुष्पों पर किसका अधिकार है, माली का या मालिक का? किसका अधिकार है? हाँ है माली का, मालिक। यशोदा बोली कि यदि बगीचा मालिक का है तो पुष्प भी मालिक के। माली तो केवल देख रेख करता था, नौकर था उस बगीचे का, तो नौकर का थोड़ी कुछ होता है, मालिक का ही होता है। यशोदा बोली मालिक का है वो पुष्प, माली का नहीं। तब नंद बाबा ने कहा कि इस वृंदावन के बगीचे में यहां पर एक कृष्ण जैसा पुष्प खिला, पर वो पुष्प तो वसुदेव जी का था, अर्थात कृष्ण हमारे पुत्र नहीं है, वो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। अब तो यशोदा मैया ने जैसे ही सुना तो मैया के तो पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। रो पड़ी मां, कन्हैया कन्हैया कहां हो, कहां हो लाला। अब तो मैया रो रही है, हे मां, हे कन्हैया, हे बेटा कहां चले गए तुम, कब आओगे।
कब आओगे? अब माता यशोदा रो रही, गोपियों ने सुना कि आए नहीं, कृष्ण नहीं आए। एक सखी बोली, अब बताओ क्या कृष्ण कभी नहीं आएंगे? दूसरी ने कहा, अब क्यों आएंगे? उन्हें तो उनकी मां मिल गई, उन्हें उनके पिता वहां मिल गए, वहां उनकी अब गोपियां भी उनको वहीं मिल जाएंगी। अब हम तो दूध की मक्खी हो गई हैं, अब तो हम किसी काम की नहीं, अब हमारे जीने का क्या अर्थ है? अब हम मर जाएंगे, चलो मर जाते हैं। पर एक सखी ने कहा, यदि आप मर गईं और कृष्ण ने कहा था वो आएंगे। सखी, अच्छा गोपियां ये बात जानती थी कि कृष्ण भगवान है, वो किसी सामान्य व्यक्ति के प्यार में पागल नहीं है, वो जगत के पालनहार के प्यार में पागल है। वो कोई सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ी रो रही हैं। वो जो गोपियां हैं, उन गोपियों की स्थिति क्या है? कोई छोटी गोपी है तो कोई बड़ी गोपी है। ऐसी गोपियां हैं जिनके अपने पति भी हैं और अपना बेटा भी है। और कन्हैया हैं 11 साल के, कन्हैया के बराबर बराबर तो उनके बेटा है 11 साल 12 साल का। गोपियां मतलब जिनको भगवान ने स्वीकार कर लिया, जिस भक्त को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान जिन्हें स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, हाथी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भगवान जिसे स्वीकार कर लेते हैं उन्हें अपनी गोपी बना लेते हैं। ये गोपी का अर्थ स्त्री ही नहीं है। उन गोपियों ने भगवान को भगवान की तरह प्यार किया है। आज गोपियां बोली कि अब तो नहीं आएंगे, चलो मर जाती हैं। बोले मर भी जाएंगी तो क्या होगा? कल को कृष्ण बोले थे आऊंगा, वो भगवान है। वो क्या है? वो भगवान है। यदि वो कहे हैं कि आऊंगा तो आएंगे, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोलते। गोपियों ने पता है क्या कहा? भागवत जी में लिखा है कि जब गोपियां रोई और तब उद्धव जी को भगवान ने भेजा और उद्धव जी आए। वहां भगवान एक भौरा आया, भगवान ही भौरे के रूप में आए। तब वहां गोपियों ने जानते हो क्या कहा? गोपियों ने कहा ये कृष्ण कोई एक जन्म का कपटी थोड़ी है। मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। ये कितब है। कृष्ण कौन है? कपटी। कौन कह रहा है? गोपियां। क्यों कह रही हैं? बोली ये एक जन्म का कपटी थोड़ी है, इसने पिछले जन्म में भी कपट किया था। क्या किया था? वामन बन के गया। ये गोपियां कह रही हैं, भागवत जी में लिखा है कि ये वामन बन के गया और राजा बलि को कहा हमें 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि को लगा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा समझ के उसने 3 पग भूमि दे दी। और बाद में ये बड़ा हो गया और बड़ा होके उसने एक पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक नाप लिया। अब बताओ ये कपटी है कि नहीं? दिखता कुछ है, होता कुछ है। ये कपटी है। और सुनो, सूप न खा गई थी प्यार करने से, इसने नाक कान कटवा दिए। ये तो प्रेमियों के साथ ये करता है। ये गोपियां कह रही हैं। इसका मतलब गोपियां ये जानती हैं कि जो वामन है वही राम है और जो राम है वही कृष्ण है। ये कथा ये बताना चाहती है। गोपियों को ये ज्ञान है कि ये भगवान है। शिकायत क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो अत्यधिक प्रेम करती हैं। आप लोग करते हो भगवान की पूजा तो आप करते हो स्तुति,
और गोपियां करती हैं प्रेम तो वो देती हैं गालियां। अपने प्रेमी को गालियां दी जा सकती हैं, प्रेम में ही तो गालियां होती हैं। बोलो हाँ, प्रेम में क्या होती हैं? जहां आप शब्द होगा और जहां तू शब्द होगा। तो बताइए इसमें प्रेम कहां है, आप में या तू में? आप कहां थे, तू कहां था? आप कहां थे, तू कहां था? किसमें अपनापन है? हैं? कहां? मां अपने बेटे को ये नहीं कहती बेटा जी आप कहां थे, तू कहां था? हाँ या ना? गोपियां भी भगवान को वही कह रही हैं, अत्यधिक प्रेम है। तू कपटी है, तू कपटी है, ये नहीं कहा आप कपटी हैं, ये नहीं, तू कपटी है। तू क्या है? कपटी है कन्हैया, और एक जन्म का नहीं, 3 जन्मों से हम तुझे जान रही हैं। मतलब गोपियां भगवान के पिछले राम और पिछले उसके वामन सारा जानती हैं गोपियां, कोई अनपढ़ नहीं है। प्रेम करती हैं, प्रेम में पागल हैं। और पागल क्यों हैं? क्योंकि दुनिया को ये बताना चाहती हैं कि भगवान को पाना है तो ज्ञान के अभिमान से नहीं, प्रेम का पागलपन चाहिए। यही प्रेम का पागलपन चाहिए। इसलिए भगवान से प्रेम करना है तो गोपियों, अच्छा गोपियां क्या करती हैं? गोपियां जहां बैठती हैं भगवान कृष्ण की बात करती हैं। प्रेम क्या है? आप बहुत पैसे पैसे की बात कर रहे हैं, आप बहुत बेटा बेटा की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति जिसकी ज्यादा बात करता है वो उस चीज से प्रेम करता है, मतलब उसका लगाव उस वस्तु की ओर है। सही है कि गलत है? आपका अटैचमेंट है उस ओर। पैसे पैसे की आप बात करें तो आपका अटैचमेंट पैसे की ओर है। आप भगवान भगवान की बात करें तो आपका अटैचमेंट ईश्वर की ओर है। खाने की बात करें आप बार बार, मतलब आप भोजन के प्रेमी हैं। किसी लड़के के बारे में आप बात कर रहे हैं बार बार, मतलब आपका उस लड़के से कुछ है। किसी लड़की के बारे में आप बात कर रहे हैं बार बार, कुछ गड़बड़ है। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? जो व्यक्ति जिसकी बात करे समझ लो उस तरफ उसका झुकाव है। तो समझ लो कि गोपियां किसकी बात करती हैं? उन्होंने कभी अपने बेटे की, अपने पति की नहीं, हर क्षण वो कृष्ण की बात करती हैं, केवल कृष्ण। इसका मतलब है कि गोपियां अथाह प्रेम करती हैं भगवान से। हम जिसकी बात करते हैं ना, हम उससे क्या करते हैं? बोलो प्रेम। अब आप लोग बताइए कि किससे प्रेम करना सही है? आपके हिसाब से किससे प्रेम करें? हाँ, देखो अपना फायदा देखो। हम इंसान हैं और हम इंसान पहले अपना फायदा देखते हैं। हमारा फायदा किसमें है? तो मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूं। आपका फायदा किसमें है? पत्नी से प्रेम करोगे, पति से प्रेम करोगे, बेटी और बेटों से प्रेम करोगे, पैसे से प्रेम करोगे, संसार के लोगों से प्रेम करोगे, तो देखो इसमें क्या फायदा है। और कृष्ण से प्रेम करोगे तो क्या फायदा? आओ फायदे की बात करें। मैया
ओ मेरी मैया लाल पीली हरी मैया, सुनो मेरी माँ, सुनो, फायदे की बात सुन लो, बाद में ना कहना नुकसान हो गया, क्योंकि जब फायदे की बात हो रही थी तब आप प्रपंच करने में लगे थे। तो फायदे की बात सुन लो। फायदा किसमें है? पत्नी से प्रेम करोगे तो पत्नी से क्या मिलेगा? क्यों भैया? पत्नी से प्रेम करोगे तो क्या मिलेगा? पत्नी आपको क्या दे सकती है? ज्यादा से ज्यादा शारीरिक सुख, इससे ज्यादा क्या? पति से प्रेम करोगे तो पति क्या दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा 10 तोले का हार, 20 तोले का हार और शारीरिक सुख। पत्नी से प्रेम करोगे तो क्या मिलेगा? केवल शारीरिक सुख। पति से प्यार करोगे तो क्या मिलेगा? अधिक से अधिक सोना चांदी और शारीरिक सुख। बेटे से प्यार करोगे तो क्या मिलेगा? गिलास भर पानी और 2-4 रोटी। अच्छा होगा, प्रेमी होगा बेटा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। क्या मिलेगा? बेटी से प्रेम है तो बेटी क्या दे सकती है? बेटी भी यही दे सकती है, आपको भोजन पानी बुढ़ापे में। संसार पैसा क्या दे सकता है? पैसा बड़ा बंगला दे सकता है, बड़ी गाड़ी, बड़ी इज्जत, बड़ा सम्मान, ये पैसा दे सकता है। लेकिन एक बात बताओ कि भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान क्या दे सकते हैं? चलो अब बताओ, भगवान पत्नी क्या दे सकती है, पति क्या देगा, बेटा क्या देगा, बेटी क्या देगी, सब हमने बताया। पैसा क्या दे सकता है? मान सम्मान, इज्जत, गाड़ी बंगला, हवाई जहाज ले हो जाएगी आपकी, और क्या हो जाएगा। लेकिन भगवान यदि कृपा करें तो आपको क्या दे सकते हैं? आप बताओ भैया, आप बताओ, भगवान क्या दे सकते हैं? जो भगवान दे सकते हैं क्या वो पत्नी दे सकती है? हैं? क्या वो पति दे सकता है? जो भगवान दे सकते हैं क्या वो पति पत्नी बेटा बेटी संसार की दौलत दे सकती है? बोलो हाँ या ना? हाँ दे सकती है ना। सुदामा को किसी ने क्या दे दिया? सुदामा को किसी ने क्या दे दिया? सुदामा को जब भगवान ने दिया तो सबकी आंखें फटी रह गई। इसलिए मेरी मां, जगत आपको क्या देगा और जगन्नाथ आपको क्या नहीं दे सकते। अब आप देख लो कि कहां फायदा है और कहां नुकसान है। जगत से प्रेम करोगे तो कुछ ना पाओगे सिवाय आंसुओं के। जहां ज्यादा प्रेम है वहीं से कल जहां सुख मिलता है ना, वहीं से दुख मिलने की संभावना। इसलिए जगत के चक्कर में ना उलझना। प्रेम भगवान से, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम किससे करना चाहिए? क्यों किससे करना चाहिए? भगवान से। क्यों? क्योंकि प्रेम के योग्य भगवान है। ये संसार प्रेम के योग्य नहीं। संसार के साथ प्रेम ना करो, संसार के साथ व्यवहार करो। संसार व्यवहार से चलता है, प्रेम से नहीं। बोलो हाँ। आपका आपके दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार है कि प्रेम है? क्या है? और चल रहा है कि नहीं? अच्छा व्यवहार है सदा चलेगा, और प्रेम कितना भी है और व्यवहार गलत है तो नहीं चलेगा। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम नहीं है पर अच्छा व्यवहार है एक दूसरे का, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा है।
व्यापार किससे चलता है? प्यार से कि व्यवहार से? हैं? प्रेम से कि व्यवहार से? बहुत अच्छा। देखो ना, कुछ लोगों की दुकान में आप जाओ तो बढ़िया वहां पे इलायची रखे, आओ साहब आओ, इलायची लो, लौंग सुपारी लो, खाओ। क्या बोलवा, चाय कॉफी? ये क्या है उनका? ये उनका आपके प्रति कोई प्रेम नहीं है, ये उनका आपके प्रति एक उसी व्यवहार से आपको लगता है यार ये दुकानदार बढ़िया है, चाय पूछता है, और आप 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेते हो उसी दुकान से, और चाय है 5 रुपए की, 10 रुपए की, और 10 रुपए से उसने आपको जीत लिया। बोलो हाँ, वो अच्छा व्यवहारिक, वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, व्यवहार अच्छा है उसका, इसलिए उसकी दुकान मार्केट में चलती। इसलिए व्यवहारवान बनिए। पत्नी पति संसार के हर संबंध में आपका अच्छा व्यवहार चाहिए, और प्रेम चाहिए ही नहीं। प्रेम केवल भगवान से करो, केवल ईश्वर से। प्रेम में कोई बंटवारा ना हो, डिवाइडेशन ना हो कि थोड़ा इनसे, थोड़ा इनसे, थोड़ा इनसे। प्रेम केवल ईश्वर से। बात समझ में आई कि नहीं? तो पत्नी के साथ क्या? अच्छा व्यवहार, उसका ख्याल रखो, पत्नी की इज्जत करो, पति की इज्जत करो। केवल पत्नी की इज्जत नहीं करनी चाहिए, पत्नी के माता पिता की भी इज्जत करनी चाहिए। केवल पति की इज्जत नहीं करनी चाहिए, पति के माता पिता की भी इज्जत करना चाहिए। हमारे साथ जब आप हमारे परिवार की इज्जत करेंगे ना, तब आप अच्छे माने जाएंगे। आप हमारी तो इज्जत करें पर हमारे माँ बाप की इज्जत ना करें तो हमें आप अच्छे ना लगेंगे। आप पत्नी का तो सम्मान करें पर पत्नी के माँ बाप की इज्जत ना करें तो पत्नी आपको हृदय से स्वीकार नहीं करेगी। सही है गलत है? इसलिए ये देखो व्यवहार से चलता पूरा सिस्टम। और आप लोग जबरदस्ती ना लव घुसाते रहते, प्यार 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 किया, प्यार प्यार, दिन भर प्यार 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 प्यार, कुछ जरूरत ही नहीं है जगत के लिए। प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम केवल कृष्ण से। हा कृष्ण, हे प्रभु हम आपके हैं, प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा, भीतर से यही आवाज रहे कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। भीतर से ये जान लो कि आपके भगवान हैं, बाहर से व्यवहार सही है कि भाई तुम भी हो, तुम भी हो। सही है? गोपियां रो रही हैं, चलो मर जाती हैं। तब भगवान ने कहा, भगवान ने उद्धव जी से कहा, भगवान के एक मित्र हैं उद्धव, बड़े ज्ञानी हैं। भगवान कृष्ण रो रहे हैं, उद्धव जी बोले क्यों रो रहे हो? तब भगवान ने कहा, उद्धव वृंदावन जइयो, उद्धव वृंदावन चले जाओ, हमारी गोपियां रो रही हैं, थोड़ा समझाओ वो रोया ना करें। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जाओ, मैया से कहना कि कन्हैया बहुत याद करता है। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल वाल सब मेरे अंगना में झूमे। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। बहुत याद आती है माँ की। उद्धव जी जाओ, माँ से कहना।
भगवान उद्धव जी बोले कि आप चले जाओ, मैं नहीं जा सकता, मेरा दुश्मन जरासंध है, उसे पता लग गया कि मैं जाता आता हूं तो वो मुझे क्षति नहीं, मेरी गोपियों को नुकसान पहुंचाएगा। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ उद्धव, आज भगवान ने महीनों बाद वर्षों बाद आज अपने एक संदेश वाहक को भेजा। जाओ उद्धव, मेरा संदेशा ले जाओ और मेरी तड़पती रोती गोपियों को समझाओ। चले उद्धव, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही वृंदावन आए, क्या था, बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। जैसे ही उद्धव वृंदावन आए, क्या हुआ जानते हो? वृंदावन की लता पता मानो बोल रही यहाँ आओ। उद्धव, हमारे कन्हैया ने हमारे लिए क्या कहा? कृष्ण के प्रेम में केवल गोपियां नहीं रो रही हैं, गैया रो रही है। वो कैसे गैया बताए कि कृष्ण का दर्शन करना है। आप और हम तो बोल सकते हैं, गैया बेचारी रो रही है पर बोल कुछ नहीं रही। मैया यशोदा उद्धव जी से बोली, उद्धव एक बार तू अपने कन्हैया से कह दे कि वो मेरे लिए ना सही, ये रोती हुई गैया के लिए तो आ जाए। ये तो बोल भी नहीं सकती, जब से गया है ना इसने चारा नहीं खाया, बार बार ये बेहोश होके गिर जाती है गैया। ये वही गाय है जिस गाय के थन में मुंह लगाकर कन्हैया गंगी गाय का दूध पिया करते थे। जाने के बाद जिन गायों को चराने कृष्ण जाते थे ना, जाने के बाद वो गाय अब जंगल में जाके चरती नहीं है। जिस रास्ते कृष्ण गए हैं उस रास्ते को देखकर दिन भर रमहाती रहती हैं, मानो इंतजार कर रही है, कन्हैया आओ आओ प्रभु, हमें फिर से चराओ, हमें फिर से दर्शन दो। जिनके दर्शन के लिए गाय छटपटा रही है, उनके दर्शन के लिए उनकी माँ की हालत क्या रही होगी। ये बातें आपके कितने समझ आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब भगवान से प्रेम होगा तब कुछ समझ में आएगी ये बातें। यशोदा माँ की हालत क्या है आप और हम सोच भी नहीं सकते। राम के जाने के बाद, चित्रकूट से लौटने के बाद भरत जी की हालत क्या थी, क्या कोई इसकी कल्पना कर सकता है? कैसे भरत जी सोए होंगे, क्या नींद आई होगी?
14 साल तक सोचते रहे भरत जी कि मेरे राम के पांव में कांटा चुभ रहा होगा, जैसे ही आगे बढ़ रहे होंगे कंकड़ चुभ रहा होगा, कहां सो रहे होंगे। जब पानी बरसता, बारिश आती तो भरत जी रोते, पूरी बारिश आंखों से झरझर आंसू। क्यों भरत जी आप क्यों रो रहे हैं? मेरे राम के ऊपर पता नहीं छाया होगी कि